नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। आज हम स्टूडेंट सीखने जा रहे हैं किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन का व्यापक पद मीन्स व्यापक पद कैसे फाइंड करेंगे। जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी का पावर n। पर आज का जो टॉपिक है वो जनरल टर्म है। हम जनरल टर्म फाइंड कर रहे हैं एक एक्सपेंशन a प्लस बी का पावर n का। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब यहां जनरल टर्म को स्टूडेंट हम लिख सकते हैं इसका हिंदी में व्यापक पद मीन्स इसका हिंदी लिख सकते हैं व्यापक पद। बाइनोमियल एक्सपेंशन का व्यापक पद को फाइंड करने जा रहे हैं। क्या व्यापक पद है देखते हैं। पहले हम लोग एक्सपेंशन लेते हैं, मतलब a प्लस बी का पावर घात उसका n है। अब इसका एक्सपेंशन लेते हैं। इसका एक्सपेंशन है n सी 0 a का पावर n, b का पावर 0, n सी 1 a का पावर n माइनस 1, b का पावर 1, n सी 2 a का पावर n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस n सी 3 a का पावर n माइनस 3 इंटू बी क्यूब प्लस s1 n सी n a का पावर n माइनस n और b का पावर n मीन्स a का पावर 0 है ये। अब स्टूडेंट ये मेरा फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, s1। चूंकि यहां घात n है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो n प्लस 1 होंगे। इस घात से हमेशा नंबर ऑफ टर्म्स जो है एक अधिक होता है। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। यहां घात जो है n है, घात इसका 1 है, तो इसमें पदों की संख्या प्रसार में n है, प्रसार में पदों की संख्या n प्लस 1 होती है, एक अधिक होता है। तो अब ये पदों की संख्या इसमें n प्लस 1 है, तो ये मेरा फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म हमारे पास में n सी 0 a का पावर n और b का पावर 0 है। सेकेंड टर्म हमारे पास में n सी 1 a का पावर n माइनस 1 b का पावर 1 है। उसी प्रकार से थर्ड टर्म, फर्स्ट सेकेंड थर्ड काउंटिंग करेंगे। थर्ड टर्म हमारे पास में n सी 2 a का पावर n माइनस 2 b स्क्वायर है। उसी प्रकार से आप फोर्थ टर्म में जाएंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, n सी 3 a का पावर n माइनस 3 b का पावर 3। अब इस टर्म को आप एनालिसिस करें। अगर आप इस टर्म को एनालिसिस करते हैं तब इसके rth टर्म तक आप पहुंच जाएंगे। तो देखते हैं ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट टर्म है स्टूडेंट, तो इससे ये 0 है, मतलब यहां माइनस 1 हो गया। ये सेकेंड टर्म है तो इस पोजीशन को कंपेयर करेंगे, इससे माइनस 1 है। इस पोजीशन से इस पोजीशन को कंपेयर करेंगे, माइनस 1 है। इस पोजीशन से इस पोजीशन को कंपेयर करेंगे, माइनस 1 है। हमेशा इससे माइनस 1 रहता है। तो कहने का अर्थ है कि अगर हम rth टर्म की बात करें तो n सी n r माइनस 1 हो जाएगा। n सी r माइनस 1 मतलब इससे एक कम हो गया। अब a के पावर को देखते हैं। a का पावर क्या है? एक्चुअल में a का पावर यहां n माइनस 0 इंटू बी का पावर 0 है, माने n और 0 का घटाव है यहां। फिर देख रहे हैं n और 1 है तो उसका डिफरेंसेस हमारे पास में n माइनस 1 है, n माइनस 2 n है और 2 है
दोनों को घटाए तो n माइनस 2। इसी प्रकार से n और r माइनस 1 है, तो इस प्रकार से a का पावर n माइनस r माइनस 1 हो जाएगा। और b के पावर का एनालिसिस करेंगे तो ये 0 तो इसका पावर 0, ये 1 तो इसका भी पावर 1, ये 2 तो इसका भी पावर 2, ये 3 है तो इसका भी पावर 3। मीन्स b का पावर सेम होता है तो b का पावर r माइनस 1। दैट इज ये फाइनल रिजल्ट आया n c r माइनस 1, a का पावर ब्रैकेट को ओपन करते हैं n माइनस r प्लस 1 इंटू बी का पावर r माइनस 1। बहुत सारे राइटरों ने टी आर टर्म को भी जनरल टर्म माना है और बहुत सारे राइटरों ने टी आर प्लस 1 को जनरल टर्म माना है। तो टी आर प्लस 1 जब आप फाइंड करेंगे तो ये फाइनल आ जाएगा एन सी आर, इससे एक कम करेंगे, इससे एक कम करेंगे स्टूडेंट यहां से, और ए का पावर इस दोनों का डिफरेंसेस होता है तो एन माइनस आर फाइंड हो जाएगा, और बी का पावर ये सेम तो बी का पावर आपके पास में आर आ गया। तो बहुत सारे राइटरों ने इसे जनरल टर्म माना है, ये जनरल टर्म है। हम जिस वर्क को करेंगे उसमें जनरल टर्म टी आर प्लस 1 भी ले सकते हैं और जनरल टर्म टी आर भी ले सकते हैं, लेकिन टी आर जनरल टर्म लेने से ज्यादा बेहतर होगा कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से कि आप टी आर प्लस 1 ले लें ताकि ये राउंड में एन सी आर रहे। आपको हमेशा आर माइनस 1 या इसका पावर एन माइनस आर प्लस 1 नहीं करना पड़े, तो आप टी आर प्लस 1 टर्म को लेकर ही आप जनरल टर्म मानते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। इस जनरल टर्म जो आपका है स्टूडेंट, इससे आप किसी भी एक्सपेंशन का किसी भी यक्स के किसी भी घात का आप गुणांक निकाल सकते हैं, या फिर इससे आप इसका प्रयोग करके इसमें यक्स से स्वतंत्र पद आप ज्ञात कर सकते हैं। इसका प्रयोग हम इसके मध्य बिंदु को भी निकालने में कर सकते हैं। इसका प्रयोग बाइनोमियल गुणांक से रिलेटेड प्रश्न को निकालने में कर सकते हैं। तो इसके एक दो एप्लीकेशंस को हम देखते हैं स्टूडेंट कि कैसे हम इसका एप्लीकेशंस करते हैं। फर्स्ट नंबर, पहला नंबर लेते हैं। आपसे जैसे 2x माइनस 1/x का पावर 7 है, ये हमारे पास एक बाइनोमियल जिसका घात 7 है, फाइंड करते हैं कि इसका चौथा टर्म क्या होगा। के प्रसार का फोर्थ टर्म माने फोर्थ या चारवां पद ज्ञात करें, ऐसा प्रश्न आपके पास में। तो आप यहां से जनरल टर्म का प्रयोग करेंगे। आपको फॉर्मूला के रूप में हम लिख देना चाहते हैं कि अभी हम फाइंड किए कि इस प्रसार का टी आर प्लस 1वां टर्म जनरल टर्म कहलाता है। ये जनरल टर्म है और ये फाइनल एन सी आर ए का पावर एन माइनस आर और बी का पावर आर होता है। तो इसका प्रयोग करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप एक्सपेंड करें और इसके चौथे पद को ज्ञात करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। आप डायरेक्ट इससे T4 फाइंड करेंगे। तो T4 देख रहे हैं, ये R प्लस 1 है तो यहां R हो जा रहा है स्टूडेंट, और n के पोजीशन पर यहां 7 है, तो फाइनल हो गया 7C, और इससे एक कम करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म हमारे पास 2x है, मतलब a के पोजीशन पर हमारे पास कंपेयर करेंगे तो a के पोजीशन पर 2x है, तो 2x हो गया, और इसका पावर n माइनस आर है,
मीन्स हमारे पास n के पोजीशन पर 7 और r के पोजीशन पर 3 है, तो इसका पावर 7 माइनस 3 हो गया। सेकेंड टर्म हमारे पास -1/x है। यहां b के पोजीशन से कंपेयर करेंगे तो b का पोजीशन मेरा -1/x है, और -1/x का पावर देख रहे हैं कि ये r, तो b का भी पावर r है, तो यहां 3 है, इसलिए इसका पावर हमारे पास 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और इससे डायरेक्ट हम अपने पद को निकाल लेंगे। तो 7c3, ये हमारे पास फाइनल 2x का पावर 4 हो गया, और -1 का पावर 3 करेंगे तो माइनस हो जाएगा, या आप इसे अलग कर लें, इंटू x का पावर 3 हो गया। ये आ गया 7c3 2 का पावर 4, x का पावर 4 -1 का पावर 3 करेंगे, ऑड नंबर पावर है तो इसलिए निगेटिव हो जाएगा, और इंटू 1/x का पावर 3। अब x का पावर 4 है और x का पावर 3 है, तो -7c3 2 का पावर 4 और x का पावर 4 -3, माने फाइनल रिजल्ट हो गया हमारे पास 2 का पावर 4 का मीनिंग है 2 को 4 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 8 16 हमारे पास आ जाएगा। तो फाइनल हो गया -16 7c3 और इंटू x। इस प्रकार से हम इसके चौथे पद को निकाल सकते हैं इस जनरल टर्म का यूज करके, और जब जनरल टर्म का आप यूज करेंगे तब ऐसी स्थिति में आपको इसके प्रसार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जिस टर्म को कहा जाए उस टर्म को डायरेक्ट निकाल सकते हैं। सपोज किया जाए कि इसे हम कहते हैं कि इसका छठे पद को निकालिए। छठा पद क्या होगा? तो इसके छठे पद को निकालने के लिए कहते हैं T6 क्या होगा? बहुत सिंपल था। आप देख रहे हैं कि r+1 है तो यहां r है तो एक कम कर लेंगे। यहां n के पोजीशन पर कंपेयर करेंगे तो n के पोजीशन पर मेरा 7 है तो 7c5। उसके बाद फर्स्ट टर्म का पावर n माइनस r, फर्स्ट टर्म 2x है तो 2x का पावर 7 - 5। सेकेंड टर्म हमारे पास -1/x है तो -1/x का पावर 5 हो जाएगा। ये r है तो पावर r है तो पावर 5। सिर्फ कंपेयर करना है और अपने पोजीशन को फिल कर देना है। तो 7c5 2x का पावर 2 इंटू फिर -1 का पावर 5 है और 1/x का पावर 5। तो 7c5 2 का पावर 2 इंटू x स्क्वायर और -1 का पावर 5 एक ऑड नंबर है इसलिए माइनस हो जाएगा और इंटू 1/x का पावर 5। 2 का पावर 2 4 हो गया तो -4 इंटू 7c5 इंटू पावर को डिनोमिनेटर में ले आए, हर में ले आए तो ये हो जाएगा 5 - 2 तो -4 7c5 इंटू x का पावर क्यूब। तो इस प्रकार से इस जनरल टर्म का प्रयोग करके आप किसी भी टर्म को निकाल सकते हैं। दूसरी बात हमने कहा कि आप किसी भी x के किसी भी घात का आप इससे गुणांक निकाल सकते हैं। तो हम एक और क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, जैसे x स्क्वायर -1/x का पावर 10 के प्रसार में x का पावर 8 का गुणांक ज्ञात करें। यह प्रश्न हमने लिया, मतलब किसी भी पावर का आप गुणांक निकाल सकते हैं, x का कोई भी पावर हो। तो देखते हैं गुणांक निकालकर। हमें इसके लिए भी जनरल टर्म का यूज करना पड़ेगा। हमारे पास जनरल टर्म TR+1 = NCR a का पावर, चूंकि एक्सपेंशन हम लोग यूज किए थे a + b का पावर n, इस पद का, इस एक्सपेंशन का जनरल टर्म हम लिख रहे हैं। चूंकि कंपेयर करना पड़ेगा तो आप पोजीशन पर याद रखेंगे कि किस पोजीशन पर क्या है।
हो सकता है कि बहुत सारे राइटरों ने, आप जब किताब का स्टडी करेंगे तो इसे यक्स लिया होगा, इसे बाई लिया होगा। तो इस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट राइटरों ने अपना यहां ए और बी चर का जो वैल्यूज है उसको बदल कर लिए होंगे। तो हमारे पास में यहां ए और बी है, तो उसके हिसाब से हम अरेंज कर रहे हैं। तो n माइनस आर और b का पावर हमारे पास r है। अब इसी का यूज करके इसका हम लोग जनरल टर्म ज्ञात करेंगे। तो टी आर प्लस 1 इस बाइनोमियल का निकालते हैं, पावर घात 10 है, तो n के पोजीशन पर 10 है, तो 10 c और ये r हो गया। फर्स्ट टर्म यक्स स्क्वायर है, तो यक्स स्क्वायर का पावर 10 माइनस आर हो गया। b के पोजीशन पर -1 बाई यक्स है, तो -1 बाई यक्स का पावर r होता है, तो r आपने ले लिया। अब इसे सॉल्व करेंगे, पहले देखते हैं सॉल्व करके कि क्या होता है। तो ये 10 CR यक्स का पावर 2 से इंटू करेंगे 20 माइनस 2r इंटू -1 का पावर r और यक्स 1 बाई यक्स का पावर r हो गया। अब यहां भी यक्स का पावर 20 माइनस r है, इसको शिफ्ट करेंगे ऊपर, तो ये फाइनल -1 का पावर r 10 CR इंटू यक्स का पावर, ये माइनस हो जाएगा, तो 20 माइनस 2r माइनस r हो गया स्टूडेंट। तो -1 का पावर r 10 CR इंटू यक्स टू पावर 20 माइनस 3r हो गया। अब क्या कह रहा है कि यक्स का पावर 8 के बारे में कहा जा रहा है, मतलब इसे हमें इस घात को 8 बनाना है। कंपेयर करेंगे, इस घात को हमें 8 बनाना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर यहां 7 होता तो इस घात को 7 बनाते, मतलब इतना इक्वस टू 7 लेते। अगर यहां 8 है तो हमें इतना इक्वस टू 8 लेना पड़ेगा। अगर ये 6 होता तो इतना इक्वल टू 6 लेना पड़ता। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास फाइनल आता है 9, 20 माइनस 3r इक्वस टू 8, ये आ गया। तो -3r इक्वल टू 8 माइनस 20, तो -3r इक्वल टू -12, तो r इक्वस टू 4, ये r इक्वस टू 4 हमारे पास फाइनल आया। मतलब r इक्वस टू जब 4 लेंगे तब हमारे पास इसमें फाइनल यहां यूज कर लीजिए, r इक्वल टू जब 4 लेंगे तब यहां हमारे पास x टू पावर 8 आएगा। तो 4 लेते हैं तो देखते हैं क्या होता है। T4 प्लस 1 इक्वल टू फाइनल जो कैलकुलेट किए वहां रख लेंगे, r का वैल्यू 4 है, इंटू 10C4 इंटू x टू पावर 20 माइनस 3 इंटू 4, तो -1 का पावर 4 इवन नंबर है, पॉजिटिव हो गया, तो बच गया क्या 10C4 और x का पावर हमारे पास बच गया ये 12, और 20 माइनस 12 करेंगे तो 8 बच जाएगा। ये हमारे पास फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 6 इंटू 10 8 का पावर x का पावर 8 हो गया। तो ये 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई हमारे पास आ गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 6 यक्स का पावर 8। फैक्टोरियल 6 स्टूडेंट कैंसिल हो गया। ऐसा करते हैं कि 4 को 8 को कैंसिल करते हैं 2 से, और 2 और 2 भी कैंसिल, और ये 3 भी से 9 कैंसिल। तो फाइनल आ गया 10 इंटू 3 इंटू 7 इंटू यक्स टू पावर 8 बराबर 2, मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 इंटू 3 21 और इंटू 10 करेंगे तो 210 यक्स का पावर 8। हमें फाइंड क्या करना था कि यक्स का पावर 8 का गुणांक क्या होगा, तो यहां से यक्स का पावर 8 का आप गुणांक निकाल लिए। तो यक्स का पावर 8 का फाइनली गुणांक जो हमारे पास में आया वह गुणांक 210 है। यह गुणांक आपका 210 है स्टूडेंट। इसी प्रकार से आप
स्वतंत्र पद को भी निकाल सकते हैं। किसी भी प्रसार का स्वतंत्र पद क्या है? जब स्वतंत्र पद कहा जाए इसका मतलब कि वहां यक्स का पावर 0 हो जाएगा, और यक्स का पावर 0, स्वतंत्र पद का मतलब है यक्स का पावर 0, और यक्स का पावर 0 मतलब यहां जब आप कंपेयर करेंगे स्टूडेंट, तो आप यहां जैसे ये हमें स्वतंत्र पद निकालना होता तो आप इसे 0 से कंपेयर करके आर का वैल्यू फाइंड करते और तब उसमें आप सब्स्टिट्यूट करते तो आपका रिजल्ट हो जाता। मतलब इस जनरल टर्म का प्रयोग आप देख रहे हैं बहुत अधिक है, तो आप इससे किसी भी टर्म को ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी यक्स के किसी घात के गुणांक को ज्ञात कर सकते हैं, स्वतंत्र पद को ज्ञात कर सकते हैं, और फिर आगे हम स्टडी करेंगे कि इसका मध्य पद कैसे निकालेंगे, तो मध्य पद में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है उसमें भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से डिफरेंट जगह पर आप इसका प्रयोग करेंगे स्टूडेंट। धन्यवाद।